देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में अब तक 22.51% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बड़ी खबर अलवर की अगर बात की जाए तो 24.58% यहां पर वोटिंग हुई है। अब आगे बढ़ेंगे, भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर में 20.93% वोटिंग हो चुकी है। बीकानेर में 21.5% वोटिंग, और चूरू की बात करें, हॉट सीट है, 24% के करीब यहां पर वोटिंग हो गई। दौसा में 20.88% वोटिंग हुई। तो वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर में 26.48% वोटिंग हो चुकी है। झुंझुनू में 18.91% वोटिंग। तो वहीं करौली धौलपुर में 18% के करीब वोटिंग। नागौर में 22.13% वोटिंग। तो वहीं सीकर में 20% के करीब वोटिंग हो चुकी है। तो राजस्थान में अब तक 22.51% से ज्यादा विजेंद्र वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, और इसमें जयपुर रूरल में 22.02% वोटिंग हो चुकी है। और वोटिंग परसेंटेज फिलहाल 11 बजे तक के लिए सही नजर आ रहा है, यानी कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है, रुझान भी दिखाई दे रहा है और जोश भी दिखाई दे रहा है पंकज सोनी जी। क्योंकि अगर ये 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आउट हुआ है, इसका मतलब है कि लगभग 10:30 और 11:15 के बीच का है। फिलहाल का वोटिंग परसेंटेज इससे भी ज्यादा होगा। पुराने चुनाव के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा खुश होने की बात कि शायद पीछे का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल विजेंद्र, ये जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, ये पिछले लोकसभाओं के जो ट्रेंड थे वोटिंग के, उससे कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात है कि कई जो सीटें जो मुकाबले में मानी जा रही थी, वहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे चूरू में बहुत वोटिंग परसेंट करीबन 27 के करीब देखने को मिल रहा है। तो 1 घंटे मतलब अब इससे पहले जो हमने अपडेट किया था उसमें 10 पॉइंट कुछ % का वोट था, अब ये बढ़कर 22% हो गया, यानी डबल से कुछ ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है। तो ये मान के चलिए कि जब तक ये वोट डलेंगे, जब तक ये वोट पूरे हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा फिगर ये हो सकता है कि पिछले लोकसभा का जो रिकॉर्ड है वोटिंग का, उसको तोड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, और ये अपने दर्शकों को जानकारी हम बता भी रहे हैं कि सुबह 11 बजे तक कितना फीसदी कहां पर मतदान हुआ है। बीकानेर में 21% से ज्यादा मतदान हो चुका है। चूरू की बात करें तो यहां पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, 24% से ज्यादा यहां पर मतदान हो चुका है। वहीं अन्य जिले की बात करें, दौसा की बात करें तो 20.88% यहां पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है। गंगानगर में 27.7% वोटिंग हो चुकी है और इसे हेल्दी वोटिंग कहा जा सकता है। जयपुर की बात करें तो 26.48% यहां पर मतदान अभी तक हो चुका है। जयपुर ग्रामीण हॉट सीट ये भी है, 22.02% मतदान यहां पर हो चुका है। झुंझुनू की बात करें तो 18% है, लेकिन यहां पर धीरे धीरे वोटिंग बढ़ेगी। 18.91% के करीब मतदान यहां पर करौली धौलपुर में भी वही आंकड़ा है, 18.74%। वो इलाके हैं, वो लोकसभा सीटें हैं जहां अगर बीते चुनाव का भी वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो आपको कम ही नजर आएगा। तो उसके कंपैरेटिवली हो सकता है कि 60 से 62% के आसपास वोटिंग परसेंटेज नजर आए। लेकिन श्री गंगानगर में जिस तरीके से अभी तक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस वक्त हम बात करें 30% को क्रॉस कर चुका होगा, और ये एक हेल्दी आंकड़ा है। ऐसे ही जयपुर के अंदर 25% को क्रॉस कर चुके हैं, ये भी हेल्दी आंकड़ा है। अलवर के अंदर 25% के आसपास हो चुकी है। और पंकज सोनी जी, क्योंकि जब हम गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट में जाते हैं तो कृषि आधारित बेल्ट है, क्या इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का मतलब हम ये माने, क्योंकि खेती से जुड़े बहुत ज्यादा लोग हैं, वो सुबह सुबह अपना वोटिंग करके खेतों की तरफ निकलते हैं और इसलिए वोटिंग परसेंटेज वहां का ज्यादा है। देखिए विजेंद्र, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी गंगानगर और हनुमानगढ़ की वोटिंग सबसे ज्यादा थी। तो ये उस इलाके का एक ट्रेंड है। चुनाव जो लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है, वहाँ पर इसको बड़े जोर शोर के साथ मनाया जाता है। आप देखेंगे तो वहाँ की कई तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेगी। ट्रैक्टरों में बैठ के लोग गांव जाते हैं वोट डालने, और ये अपील की जाती है आम लोगों द्वारा भी कि वोट देना। कुल मिला के देखें तो ये जो बेल्ट है, ये जो वोटिंग के मामले में बेहद सक्रिय नजर आता है। पिछले जो चुनाव हैं उनमें भी आंकड़ा 80% के ऊपर था। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें गंगानगर का जो मुझे आंकड़ा ध्यान आ रहा है, वो जो टॉप के 3 जिले थे उसमें से गंगानगर भी था। तो ये मान के चलिए इस इलाके का ही इस तरह का ट्रेंड रहता है कि बढ़ चढ़कर ये लोग वोटिंग में भाग लेते हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज कम है, हालांकि हमेशा ही होता है, लेकिन इस बार भी कम है। हाँ, जिस तरह का ट्रेंड आपने, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह का अपन ने विधानसभा में देखा, जिस तरह का ट्रेंड उसमें ना, उसी तरह का वोटिंग पर अभी यहाँ नजर आ रहा है। विधानसभा में थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है वोटिंग उसके हिसाब से। तो कुछ परसेंटेज वोटिंग का यहाँ कम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल।